हमारी इस मूंग की फसल को 2 हफ्ते हो चुके हैं और 2 हफ्ते में आप देख रहे हैं कि उसकी कितनी ग्रोथ हुई है और किस प्रकार की ये फसल है। इसमें कई प्रकार के जो है अभी हमको उचित प्रबंधन करने बाकी हैं। जैसे अभी इसकी हमने सिंचाई शुरू कर दी है और सिंचाई शुरू तो कर दी है और लेकिन साथ में इसमें हमें खरपतवार का भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इन दिनों में ही सबसे ज़्यादा जो है बुआई के प्रारंभिक 4 से 5 हफ्तों पर खरपतवार की समस्या अधिक रहती है और पहली सिंचाई के बाद मतलब उनको जो है खरपतवारों पर नियंत्रण अवश्य कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम खरपतवार नियंत्रण नहीं करते हैं तो हमारी इस फसल को जो है आगे ग्रोथ मिलना थोड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। तो जब भी हम जो निदाई गुड़ाई करते हैं तो उससे खरपतवार तो नष्ट हो ही जाते हैं, साथ में जो हमारी मिट्टी होती है उसमें जो हवा का वायु का जो संचार होता है वो भी होने लगता है और बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो जो मूल ग्रंथियाँ होती हैं उनमें जो क्रियाशील जीवाणुओं द्वारा वायुमंडल नाइट्रोजन एकत्रित करने में जो है सहायक होता है दोस्तों। तो वैसे तो हमको जो है बुआई के 2 से 3 दिन के अंदर ही जो है खरपतवार नाशी जो है दवा हमारे खेत में छिड़काव उसका करवा देना चाहिए, लेकिन यदि नहीं हो पाए तो हमको पहली सिंचाई के बाद जो है निदाई गुड़ाई ज़रूर कराना चाहिए। इससे बहुत प्रकार के हमको लाभ मिलते हैं। अब बात करते हैं कि यदि हम खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण के लिए यदि हम आगे काम करते हैं तो जो 2.3 से लेकर के 3 मिलीमीटर जो है जो रासायनिक दवाएं होती हैं उनको जो प्रति लीटर पानी में आप घोल बनाकर बुआई के 2 से 3 दिन के अंदर जो है अंकुरण के पहले छिड़काव करने से कम 4 से 6 हफ्ते तक जो है 1 से 1.5 महीने तक जो है खरपतवार नहीं निकलती है। चौड़ी पत्ती और घास वाले जो खरपतवार होते हैं उनको रासायनिक विधि से नष्ट करने के लिए आप एलाक्लोर की जो है 4 लीटर या फिर क्यूक्लोरिन की 45 ईसी नामक जो है रसायन की जो दवा आती है उसमें 2.22 लीटर मात्रा को जो है 800 लीटर पानी में मिलाकर आप बुआई के तुरंत बाद या अंकुरण के पहले छिड़काव कर देना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि अंकुरण के बाद ये दवाई का छिड़काव ना करें, इससे जो है पौधे पर विपरीत असर हो सकता है। तो जो है अतः आप जो है बुआई के 15 से 20 दिनों के अंदर कसोले से निदाई गुड़ाई कर खरपतवारों को नष्ट करना चाहिए दोस्तों। तो आप जो है इस फसल का खरपतवार का नियंत्रण जो है अपने मज़दूरों के माध्यम से ही कराएंगे, जिससे उसमें जो मिट्टी में हवा का जो संचार होता है वो भी बहुत अच्छी तरीके से हो सके और जिससे मिट्टी बहुत उपजाऊ होने लगती है और हमारी जो फसल है वो अच्छी ग्रोथ लेती है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमको मूंग की फसल का जो है मैनेजमेंट देखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको काम आता है, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।